Hello everyone, welcome to the GATE Academy. How is the जोश guys? So it should be very high क्योंकि अब हम लोग जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं. ओके सो आज हम लोग बात करें तो आज मैं कोई भी सब्जेक्ट्स की बात करने नहीं आया हूं, किसी भी टॉपिक पे बात करने नहीं आए हैं हम लोग जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, क्योंकि हम लोग बहुत तरीके से तैयार हो चुके हैं गेट को बहुत अच्छा करने के लिए. ओके ना. यदि हम लोग बात करें तो अभी हम लोग किस किस बात को ध्यान में रखना है, इन सब बातों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेते हैं हम लोग, उस पर बात कर लेंगे. इसके बाद मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा छोटा सा स्टोरी लेकर आया हूं जो आपको बहुत ही मोटिवेट करेगा गेट एग्जाम को बहुत बेहतर वे में करने के लिए. इज इट ओके ना? ओके सो अभी मैं आपके लिए एक स्टोरी सुना रहा हूं कि जिसमें कि यदि हम लोग बात करें तो क्या है कि एक जंगल है ना. उस जंगल के लिए एक टीचर, मतलब यदि हम लोग बात करें तो एक टीचर किसी क्लासरूम में बच्चों से पूछता है कि बच्चों ये बताओ कि जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन है. तो बच्चे कहते हैं कि सर जिराफ. तो टीचर अगर ठीक है बताओ. नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट ये बताओ मुझे कि जंगल में सबसे तेज भागने वाला जानवर कौन है. तो बच्चों ने कहा कि सर चीता, लियोपार्ड. तो फिर टीचर ने कहा बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट ये मुझे बताओ कि जंगल में सबसे ताकतवर जानवर कौन है. तो सभी ने बच्चों ने कहा कि सर इट्स एलिफेंट, हाथी है वो. तो टीचर ने कहा बिल्कुल सही है ये. फिर टीचर ने ये पूछा कि बच्चों ये बताओ कि यदि जंगल में सबसे बड़ा जानवर हमारा कौन है, जिराफ, सबसे तेज भागने वाला जानवर कौन है, चीता, और सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर कौन है, हाथी, तो जंगल का राजा शेर क्यों, लायन क्यों. तो सभी बच्चे साइलेंट हो गए भाई कि सर ये सही कह रहे हैं कि ना ही हमारा जो लायन है, हमारा जो शेर है, जो जंगल का राजा है, वो सबसे बड़ा जानवर है, ना ही सबसे तेज भागता है वो, और ना ही वो सबसे ज्यादा ताकतवर है. फिर वो जंगल का राजा कैसे बना. तो फिर सभी बच्चे शांत हो गए. उसके बाद फिर टीचर ने बताया कि बच्चों चाहे यदि हम लोग बात करें जिराफ की, वो जितना भी बड़ा हो जाए, या फिर हम लोग बात कर लें चीता की, वो कितना भी तेज भाग ले, या फिर हम लोग बात करें एक हाथी की, वो चाहे कितना भी ताकतवर हो, बट जो हमारा लायन है ना, उसे ये कॉन्फिडेंस है कि यदि जरूरत पड़ी तो हम उन सभी का शिकार कर सकते हैं, और ये कॉन्फिडेंस उनको राजा बनाता है. और यही कॉन्फिडेंस हमें रखने की जरूरत है गाइस, क्योंकि यदि आप में कॉन्फिडेंस है ना तो आप कुछ भी जीत सकते हो, पूरा जग जीत सकते हो. लेकिन आप चाहोगे कि आप ही सब कुछ हो, हर फील्ड में आप ही तेज हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं बन सकता. आप किसी एक फील्ड में बहुत टॉप हो सकते हो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको जीत हासिल कराता है गाइस, सक्सेस देता है. और ये चीजें गेट में भी वैलिड होती है, हर जगह वैलिड होता है. और ये जो भी कुछ पढ़ा है आपने, जो भी एक साल मेहनत किया है आपने, है ना, इतना कुछ गेट के लिए किया है आपने, ये कॉन्फिडेंस से जाते हो कि मैं बहुत अच्छा करने जा रहा हूं, तो ये सिर्फ आपको 5 to 6 मार्क्स का एकदम आपको यहां से पॉजिटिव मार्क्स देकर जाता है जी. ये आपको मार्क्स बढ़ाता है. और ये कॉन्फिडेंस एकदम फैक्ट बता रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं, एकदम ये एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं. इज इट क्लियर ना? तो इन सब बातों को बहुत ध्यान में रखना है गाइस. दूसरी बात कि हम लोग, बहुत लोग इस तरह से सोचते हैं कि हमने टेस्ट दिया, हमारे टेस्ट में इतने मार्क्स रह गए, है ना, इतने ही मार्क्स आ रहे थे, हमारे सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स कम आ रहे थे. भाई मेरे टेस्ट, ये जान लो कि टेस्ट सीरीज का पैटर्न बहुत अलग होता है गेट से, उसके लेवल अलग होते हैं. दूसरी बात कि यदि मैं बात करूं तो आप जो भी आपको लगता है ना टफेस्ट ईयर था, है ना, गेट की यदि हम लोग बात करें टफेस्ट पेपर था उस ईयर का, तो आप उस पेपर को अच्छे से देखो, ध्यान से भी, है ना, और देखो कि उसमें से 25 से 30 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो आपको टफेस्ट लगता है, जो कि आप बहुत इजीली सॉल्व करते हो गाइस, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि कभी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अपना होप लूज करने का जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस को लूज करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोगों को कॉन्फिडेंस रहनी है. ओके ना? और इसके लिए मैंने आपके लिए एक लाइन लिखा है गाइस कि वहां तूफान भी हार जाते हैं, कि वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है. तो इस बात को ध्यान में रखिए कि यदि आप में जोश है, कॉन्फिडेंस है, तो बस जीत आपकी होगी गाइस. और इस कॉन्फिडेंस को ही लेकर हम लोगों को एग्जाम हॉल में जाना है और गेट को उखाड़ देना है गाइस. ओके सो ऑल द बेस्ट गाइस, एकदम बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट्स को करना है. ओके सो बेस्ट ऑफ लक फॉर गेट एग्जाम गाइस. थैंक यू गाइस.